हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। ए और डी हमारे को दिए हुए हैं। हमने इसके जो प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो पहला पद A1 हमारे पास A बराबर कितना दे रखा है 10, तो A1 कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो प्रथम पद A को ही A1 हम मानते हैं। और A2 हमारे पास कितना आएगा A प्लस डी, यानी जो हमारे पास A दे रखा है उसमें हमें D ऐड करना है। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है और प्लस D, तो हमारे पास कितना आ गया A2 कितना आ गया 20 आ गया। A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू हमारे पास 20, ये हो गया 2 इंटू 10 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, ये हमारे पास 30 आ गया। A4 तो A प्लस 3D, तो A की वैल्यू हमारे पास 10 है और 3 इंटू डी कितना दे रखा है हमारे पास 10, तो 10 इंटू 3 कितना 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 हो गया। तो इस प्रकार AP के प्रथम 4 पद वो क्या है हमारे पास, पहला पद क्या है 10, दूसरा क्या है 20, फिर हमारे पास 30 और फिर 40, ये हमारे पास क्या है प्रथम 4 पद हैं। तो आइए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो दूसरे भाग में हमारे पास A इजिकल टू कितना दिया गया है -2 और D इजिकल टू कितना दिया गया है 0 दिया गया है। तो इसमें तो A1 क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद A ही होता है, तो A की वैल्यू कितने है -2 हमारे पास है। अब हमें A2 निकालना है A प्लस D, तो A का मान कितना है हमारे पास -2 है और D का मान कितना दे रखा है हमारे पास 0 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा -2। A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे, तो A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये भी कितना आ जाएगा -2। A4 हमारे पास कितना आएगा A प्लस 3D, तो A की वैल्यू हमारे पास -2 है और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार AP के प्रथम 4 पद, तो प्रथम जो 4 पद हैं वो पहला पद कौन सा आया हमारे पास -2, फिर भी दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2 है। तो इस प्रकार हमने दूसरे भाग को हल किया। तीसरे भाग में A इजिकल टू 4 और D इजिकल टू कितना दिया है -3 दिया है हमारे पास। तो A1 क्या होता है A ही होता है, A1 इजिकल टू A, तो प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब हमारे पास A2 को हम क्या लिखते हैं A प्लस D लिखते हैं, तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है -3, तो इसको 4 -3 हो गया, तो 4 में से -3 जाएँ कितने आएगा हमारे पास 1, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D, तो A की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है -3, हमने A और D की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दी, तो 4 2 की -3 से मल्टीप्लाई कितना -6, तो कितना 4 -6 कितना आ गया -2। A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -3, तो कितना आ जाएगा हमारे 4, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -9,
तो 4 माइनस 9 कितना हो गया, -5। तो इस प्रकार हमने AP के प्रथम 4 पद निकाले। तो इस प्रकार AP के प्रथम 4 पद कौन से हैं वो 4 पद? पहला पद क्या है हमारे पास 4, फिर हमारे पास कितना है 1, -2, -5। ये जो हैं AP क्या है प्रथम 4 पद हैं। आइए अब हम फोर्थ पार्ट को लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया गया है A = कितना दिया गया है -1 और D = हमारे पास कितना है 1/2 ये दे रखा है। तो हमने इसके भी 4 पद निकालने हैं प्रथम। तो प्रथम पद हमारे पास A जो होता है वो A1 होता है, वो A के बराबर होता है, तो वो कितना आ गया -1। A2 यानी दूसरा पद, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं A + D लिखते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 और D की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो -1 + 1/2 कितना हो जाएगा -1/2। A3 को हम क्या लिखते हैं A + 2D लिखते हैं। A3 किसके बराबर होता है A + 2D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 + 2 × D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कितना आ गया 0 आ गया, यानी 0 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया। अब हम फोर्थ यानी जो पद है टर्म है हम निकालते हैं इसकी। चौथा पद A + 3D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 + 3 × D की वैल्यू 1/2। तो -1 + 3/2। तो ये कितना हो जाएगा -2 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार AP के प्रथम 4 पद, 4 जो पद हैं वो क्या हैं, 4 पद हमारे पास क्या आए हैं। पहला पद क्या है हमारे पास -1, दूसरा पद कितना आया है -1/2 और तीसरा पद कितना है 0 और चौथा पद है 1/5वां भाग। 5वें भाग में A = कितना दिया गया है -1.25 और D = दिया गया है -0.25। तो A1 यानी प्रथम पद A1 = A होता है, तो -1.25 हो गया। अब हमें क्या निकालना है A2। तो A2 किसके बराबर होता है A + D के बराबर होता है और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.25 + D की वैल्यू कितनी दे रखी है -0.25 दे रखी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1.25 -0.25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा -1.25 -0.25 कितना हो जाएगा -1.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा पद आ गया A2 आ गया। अब हम A3 फाइंड करते हैं। A3 को हम क्या लिखेंगे A + 2D। तो A की वैल्यू कितनी है A की वैल्यू है -1.25 -1.25 + 2 × D और D की वैल्यू है -0.25 -0.25। तो इसको सॉल्व करते हैं -1.25 और 2 की -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -0.5 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1.75। ये हमारे पास कौन सा आ गया तीसरा पद आ गया। अब हम इसका चौथा पद निकाल रहे हैं A4 को हम क्या लिखते हैं A + 3D लिखते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.25 -1.25 + 3 × D की वैल्यू कितनी है -0.25 -0.25। तो इसके सॉल्व करेंगे -1.25 और -0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75 हो गया और 2.0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यानी ये कितना हो गया -2 हो गया ये। तो ये हमने चारों पद निकाले। तो इस प्रकार AP के
एपी के प्रथम चार पद कौन कौन से हैं? पहला पद हमारे पास कितना है? -1.25 और दूसरा हमारे पास कितना है? -1.5 और तीसरा है हमारे पास -1.75 और चौथा है -2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। हमारे पास जो एपी दी गई हैं इसके प्रथम पद और सारवंतर हमने लिखना है। सॉल्यूशन, माना एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर क्या है? डी है। ये हमने मान लिए। ठीक है, तो इससे हम आगे हल करेंगे। अब प्रथम पद को हमने क्या माना? ए और सारवंतर को क्या माना? डी। तो पहले भाग में हमारे पास 3, 1, -1, -3 ये एपी दी गई है। तो प्रथम पद कितना है हमारे पास? प्रथम पद हमारे पास कितना है? ए है। तो ए बराबर हमारे पास कितना है? 3 है। और डी क्या होता है? A2 -A1। A2 -A1 कितना आएगा? 1 -3 कितना आ गया? -2। और इसे हम A3 -A2 से भी ज्ञात करके देख सकते हैं। तो A3 हमारे पास कितना है? -1 और -A2 तो 1 हमारे पास आ गया -1। ये भी कितना आ गया? -2 आ गया। अतः एपी का प्रथम पद कितना है? 3 है। और सारवंतर कितना आया हमारे पास? -2 है। तो ये हमने पहले भाग को हल किया। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में दी गई एपी हमारे पास क्या है? -5, -1, 3, 7 ये हमारे पास एपी दे रखी है। तो इसमें प्रथम पद कितना है? प्रथम पद हमारे पास ए होता है। तो ए हमारे पास कितना आ गया? -5। अब हमने क्या निकालना है? सारवंतर हमने क्या मान रखा है? डी मान रखा है। तो डी कैसे निकालते हैं? A2 -A1 से निकालते हैं। तो A2 का मान कितना है हमारे पास? -1 माइनस A1 कितना है? -5 तो ये कितना है? -1 +5 तो ये कितना आ गया हमारे पास? 4 ये आ गया। एक और निकाल के देख सकते हो, A3 -A2 ये भी किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है, क्योंकि दी गई जो श्रृंखला है वो AP है। तो हमारे पास A3 कितना है? 3 -A2 -1 तो कितना है? 3 + 1 कितना आ गया? 4 आ गया। अतः AP का प्रथम पद कितना आया हमारे पास? -5 और सारवंतर वो हमारे पास कितना है? डी कितना है? -4 है तो 4 है। इस प्रकार हमने दूसरे भाग को हल किया। अब हम तीसरा भाग ले रहे हैं। तीसरे भाग में हमारे पास दी गई एपी क्या है? वो हमारे पास कितने हैं? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये गिवन है। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है? ए। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, तो पहला पद है वो कितना है? 1/3। अब हमने डी निकालना है। तो डी क्या होता है? A2 -A1।
A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो 5/3 में माइनस 1/3 करेंगे कितना आएगा हमारे पास है 4/3। अब A3 माइनस A2 हम करके देखते हैं, तो A3 हमारे पास कितना है 9/3 और A2 है माइनस 5/A2 5/3 है तो माइनस करेंगे तो माइनस 5/3 आ गया। ये भी कितना आ गया हमारे पास है 4/3 आ गया। अतः AP का प्रथम पद क्या आया हमारे पास है 1/3 और सारव अंतर कितना निकला है 4/3 है। तो इस प्रकार हमने तीसरे भाग को हल किया। फोर्थ पार्ट में AP क्या दी गई है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये हमारे पास AP दी गई है। तो AP का प्रथम पद क्या आता है A, तो A पहला पद प्रथम पद कितना है 0.6 आ गया हमारे पास। हमने क्या निकालना है D किसके बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करें कितना आ जाएगा हमारे पास है 1.1 आ जाएगा। अब हम A3 माइनस A2 को भी चेक करते हैं कि ये आ रहा है क्या 2.8, A3 कितना है 2.8 माइनस A2 1.7, तो ये भी कितना आ जाएगा 1.1। तो इस प्रकार हमने A और D को निकाला। अतः AP का प्रथम पद कितना आया हमारे पास 0.6 और सारव अंतर हमारे पास कितना आया है 1.1 है। तो ये हमने दी गई AP के प्रथम पद और सारव अंतर को निकाला। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए।